नमस्कार, आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। गैस की बचत ही देश की मदद है। क्यों? क्योंकि वेस्ट एशिया में जारी भीषण युद्ध ने न सिर्फ जियोपॉलिटिक्स को बल्कि दुनिया की ऊर्जा सुरक्षा को भी हिलाकर रख दिया है। तेल और गैस की सप्लाई पर इसका सीधा असर देखने को मिल रहा है। कई देशों में ऊर्जा की कीमतें बढ़ रही हैं और भारत भी इससे अछूता नहीं रहेगा। आशंका जताई जा रही है कि अगर ये संघर्ष लंबा चला तो देश में रसोई गैस की सप्लाई पर दबाव बढ़ सकता है। सरकार वैसे हालात को संभालने के लिए कई कदम उठा रही है, लेकिन सवाल यह है कि अगर आने वाले दिनों में गैस की उपलब्धता कम होती है या कीमतों पर दबाव आता है तो आम आदमी क्या करे? क्या हमारी रसोई में कुछ ऐसे छोटे छोटे बदलाव हो सकते हैं जिनसे गैस की खपत कम हो और हर सिलेंडर ज्यादा दिन चले? क्योंकि भारतीय घर की रसोइयां सिर्फ स्वाद का नहीं बल्कि समझदारी और संसाधनों के बेहतर इस्तेमाल का भी केंद्र होती हैं। आज हम इसी पर बात करेंगे कि कैसे थोड़ी सी प्लानिंग, कुछ स्मार्ट कुकिंग टेक्निक्स और सही आदतों के जरिए हम रसोई गैस की बचत कर सकते हैं बिना स्वाद से समझौता किए। और इस बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं नन अदर देन देश के जाने माने शेफ, लाखों लोगों को कुकिंग की नई समझ देने वाले सेलिब्रिटी शेफ संजीव कपूर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका और बहुत बहुत धन्यवाद भी कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला। पूरी सिचुएशन से आप भी अच्छी तरह वाकिफ हैं और आई थिंक कि जब बात रसोई या रसोई से जुड़ी किसी भी चीज़ की हो, वैसे तो और भी चीज़ों पे आप बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन आपसे बेहतर कोई और नहीं बता सकता, नहीं समझा सकता। तो बहुत बहुत स्वागत आपका। और शुरुआत मैं एक ऐसे सवाल के साथ करूंगा जो सबके मन में है कि क्या कुछ सही चीज़ें करके, कुछ टेक्निक्स को समझ के, कुछ बेहतर तरीके से गैस और रसोई के सिस्टम को जान के हम गैस की बचत कर सकते हैं? बिल्कुल विपिन जी, बिल्कुल ये सवाल सबके मन में है। और जहां मैं जाता हूं, जहां पे भी कुछ है, कल मैं एयरपोर्ट पे था तो जब सिक्योरिटी कर रहा था तो जो वहां पे सिक्योरिटी पर्सनल थे, उनमें डिस्कशन चल रहा था कि अरे इंडक्शन ले लें लेकिन मिल नहीं रहा है, क्या करें कैसे करें, अच्छा उसमें कैसे खाना बन जाएगा, क्या है। तो खैर मैं रुका, मैंने उनको समझाया, थोड़ा सा आगे गया, फिर वहां पे तो मतलब एयरपोर्ट पे ही कम से कम 7-8 लोगों ने मुझसे ये चर्चा शुरू कर दी कि किस तरह से हम करेंगे। एक्चुअली अगर प्लानिंग थोड़ी-सी कर ली जाए, देखिए एक तो सबसे ज़रूरी चीज़ है, आई थिंक ये बहुत अच्छा समय है कुछ आदतें बदलने का भी। क्योंकि जब ऐसी कोई संपदा आती है तो आपदा आती है, तो ऐसा लगता है कि मतलब हम कुछ ऐसे हैबिट्स बदल लें। जैसे मैं कहता हूँ कि हमारे यहाँ पर हम फल और जो सब्जियाँ हैं, वो कच्ची कम खाते हैं। जिसको लोग ऐसे सैलेड बोल देते हैं, सैलेड नहीं, मैं कह रहा हूँ कि फल और सब्जियां जो हैं, उसको बिना पकाए हम बहुत सारी चीजें खा सकते हैं। और अगर आपको पेट भरना है, जरूरी थोड़ी है कि सारी चीजें हमें पका के खानी है। एक मील तो हम आराम से, अगर 3 मील हैं तो एक मील तो बिना पकाए खाने का खा सकते हैं। फल और सब्जियां बढ़िया से सेहत के लिए भी अच्छा है। और आपको ये भी सोचने की जरूरत नहीं कि अरे कम कैसे बचानी है, क्या करनी है। तो मैं सबसे पहले तो कहूंगा कि बचाने से पहले ये शुरू कर दें, क्योंकि ये हमारे यहाँ पे थोड़ा-सा हम कम करते हैं। जो सब्जियाँ हैं जिसको हमें पकाने की भी ज़रूरत नहीं होती, हम उसको भी ढेर सारा पका रहे होते हैं। हम मतलब जैसे गाजर है, अब गाजर बढ़िया से गाजर आप सीज़न में, अगर गाजर है जो सीज़नल सब्जियाँ होती है, आप उसको वैसे ही खा सकते हो। थोड़ा नमक डालें, थोड़ा मसाला डालें, थोड़ा-सा नींबू उसमें डालें, कोई पकाने की ज़रूरत नहीं है। फल भी ऐसे ही होते हैं, आप केला ले लें, सेब ले लें, अब आम आ जाएँगे, तो आप भरपेट आराम से खा सकते हैं। और मैं ये नहीं कह रहा कि आप महँगी चीज़ें खाएँ, जो सीज़न में चीज़ें वो खाएँ। तो एक तो सबसे पहले ये चीज़ ज़रूरत हो गई। उसके बाद में कुछ ऐसी चीज़ें हैं कुकिंग के अंदर, वो इसका इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि गैस खत्म होगी, कम होगी, तब वो आदतें बदलनी चाहिए। आई थिंक वो तो आपकी आदत वैसे ही होनी चाहिए। जैसे जितनी सूखी चीज़ें होती हैं, चाहे वो दाल है, चावल है, लोबिया है, राजमा है, उसको या मिलेट्स हैं, उनको अच्छी तरह से भिगो के, सो खाना जो है, खाना एक तो हीट से पकता है, लेकिन उसके साथ-साथ जो हाइड्रेशन है, जो पानी है, उसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। अच्छा, तो अब उसके अंदर पानी गर्म करने के तरीके से कई लोग मैं देखता हूँ, तो आजकल इलेक्ट्रिक केटल्स हमने रखी हुई होती है। तो भिगोने के लिए भी जो चीज़ें हैं, आप उसको गर्म पानी के अंदर भिगो के रखें। एक तो होता है पानी के अंदर भिगोना, एक होता है गर्म पानी के अंदर भिगोना। तो आप उस तरह से भिगो के रखेंगे, तो पकने से पहले बहुत सारी चीज़ें पक जाएँगी, गल जाएँगी, तो एक्चुअल टाइम ऑफ कुकिंग जो है,
वो रिड्यूस हो जाएगा। ये तो चीजें हो गई वो जो ड्राई चीजें होती हैं उनको। दूसरी चीज जो हम बिना स्टार्च वाली चीजें होती हैं, जैसे हरी सब्जियां हैं, जितनी भी सब्जियां हैं, जो मतलब जिसमें स्टार्च, जैसे अगर आप देखें कि आलू, कचालू, शकरकंद, टपियोका, ये जितनी चीजें हैं जो हाई स्टार्च वाली हैं, उसको पूरा पकाना चाहिए। लेकिन बाकी जितनी चीजें हैं ना, उसको एक्चुअली ये बहुत अच्छा टाइम है कि थोड़ा सा कम पकाएं, थोड़ा सा उसमें क्रंच रखें। देखिए, जैसे कुछ देश हैं, अगर आप देखें ओरिएंटल खाना जो है, उसमें कैसे सब्जियों का रंग कितना बढ़िया दिखता है, वो क्रंच भी उसके अंदर होता है। तो वो क्या करते हैं, उसको पूरा नहीं पकाते हैं, पूरा नहीं गलाते हैं। तो एक ये मेरे ख्याल से भारत के घरों में, भारत के खाने में बहुत ज़रूरी है कि हम जो सब्जियां हैं, उसको बहुत ज़्यादा ना पकाएं। जब लग रहा है ना कि थोड़ी-सी ये शिमला मिर्च कच्ची है, थोड़ी-सी ये जो भी आप पालक पका रहे हैं, ऐसा वो कच्ची नहीं होती है एक्चुअली, वो आदत है, हम एक्चुअली ज़्यादा पका रहे हैं। तो दोनों चीज़ें हो जाएँगी, एक तो न्यूट्रिटिव वैल्यू बढ़ जाएगी, जो हीट सेंसिटिव न्यूट्रिशन है, वो बरकरार रहेगा, रंगत अच्छी होगी और ये आपको बहुत मज़ा आएगा एक नए तरीके से खाने का। तो क्या और बात। बहुत सारी चीज़ें। जी, तो देखिए संजीव सर ने बहुत ही अच्छी 2 टिप्स बताई, मैं दर्शकों को दोबारा क्विकली वो करवा देते हैं। एक तो उन्होंने कहा कि हाइड्रेशन यानी खाने को जो पहले गलाना होता है, उसके लिए आप गर्म पानी का इस्तेमाल कर लीजिए, केटल से हो जाएगा तो आपकी गैस कम लगेगी। दूसरी उन्होंने कहा जिन चीज़ों में स्टार्च है, एक अच्छा सरल उदाहरण आलू या अन्य ऐसी चीज़ें, उनको तो ज़्यादा पकाना पड़ता है या पूरा पकाना पड़ता है, लेकिन बाकी चीज़ों को आप ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल इतना पका डालें कि वो गल जाएँ या बहुत ही सॉफ्ट हो जाएँ। आप उन्हें थोड़ा क्रंची रख सकते हैं और वो आपके स्वास्थ्य के लिए भी बेहतर है, खाना दिखेगा भी अच्छा। तो ये 2 बहुत बड़े टिप्स, अक्सर हम इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखते, तो गैस की काफ़ी सारी बचत तो यहीं हो जाएगी। इसके बाद संजीव सर, क्या वेसल्स का मतलब किन बर्तनों में आप खाना पका रहे हैं, प्रेशर कुकर, बिना प्रेशर कुकर, टाइप ऑफ की स्टील है या कोई और मेटल है, किस तरह का उसका नीचे का बेस है, क्या इन सब चीज़ों से भी बहुत फर्क पड़ता है? बहुत बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है पीपी जी। लेकिन उससे पहले, अभी पकाने से पहले के काम कर लेते हैं, ओके ठीक। ओके श्योर। हाँ ठीक है, तो पकाने तक तो आने के मतलब पकाने से तो बहुत पहले तो खाना जो पकता है उसमें एक तो जैसे हाइड्रेशन इंपॉर्टेंट हो गई। जी। दूसरा ये है कि उसकी, देखो हमें खाना चबाते हैं, हम उसको काटते हैं। अगर हम पहले से उसको काट लेंगे, पहले से उसको पीस लेंगे, तो कम समय लगेगा उसको पकने में। कोई भी जो चीज है, अगर बड़े पीसेस होंगे तो ज्यादा समय लगेगा उसको पकने में, अगर छोटे पीसेस होंगे तो कम समय लगेगा उसको पकने में। तो उसकी जो कटिंग चॉपिंग है, वो उसका सरफेस एरिया जब थोड़ा बढ़ जाता है, तो उसका कुकिंग का टाइम जो है वो अपने आप कम हो जाता है। तो अगर आपने किसी चीज में टमाटर डालने हैं, टमाटर काटने के बजाय आप उसको पीस के उसके अंदर डालें। आप कोई भी जो चीज सब्जी कोई बना रहे हैं, उसको छोटे पीसेस के अंदर अगर आप काटेंगे तो सब्जी वो जल्दी पक जाएगी। जल्दी पकेगी तो गैस बचेगी। तो कुकिंग से पहुंचने से पहले ये प्रिपरेशन जो है वो कर लें। एक तो पहले से सब तैयारी करके रखें। मतलब ऐसा नहीं है कि गैस ऑन हो गई फिर हम साथ साथ कर रहे हैं और काट रहे हैं। पहले से कटिंग वगैरह कर लें। कटिंग चॉपिंग जो है उसके पीसेस छोटे रखें। और फिर आते हैं आपके सवाल पे कि जो खाने के बर्तन होते हैं उस पर डिपेंड करता है, बिल्कुल डिपेंड करता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कंडक्शन से बर्तन जो है वो कंडक्शन पहले होती है कि हीट कंडक्ट होती है। और जो कुछ मेटल्स हैं जिसमें कंडक्शन अच्छी होती है। और फॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पर हम जितने बर्तन इस्तेमाल करते हैं, अच्छी कंडक्शन वाले इस्तेमाल करते हैं। चाहे आप लोहे के बर्तन ले लें, स्टील के बर्तन ले लें, चाहे एल्युमिनियम के भी आप ले लें, अगर जो कोटेड वाले हैं, जो चाहे नॉन स्टिक भी हैं, इन सब में कंडक्शन, या कॉपर के हैं, इनमें सब में कंडक्शन बहुत अच्छी होती है। कंडक्शन का काम तो हो गया, टच हुआ, गर्म हो गया। लेकिन अब जो हीट जनरेट हुई, उसको उड़ने मत दो। तो जो चीजें हैं, ढक के बर्तन, जो हीट है वो डिसिपेट नहीं होनी चाहिए। उसको, जो बर्तन है उसके अंदर रहने दे, हो गई, ताकि वो हीट बिल्कुल बरकरार रहे और आपको कम समय में वो खाना बन जाएगा। एक दूसरा, जो बर्तन का साइज है,
जो आप चीज़ बना रहे हैं, जो क्वांटिटी है, उसके हिसाब से बहुत बड़ा, बहुत मोटा बर्तन ना लें। तो उसकी वजह से जो हीट है, बर्तन को पहले हीट करना पड़ेगा, ठीक है? हमें तो सब्ज़ी पकानी थी, बर्तन थोड़ी हीट करना था। लेकिन वो अगर अननेसेसरी हम बड़ा बर्तन लेंगे, बहुत ज़्यादा इतना मोटा लेंगे, तो हम उसको ज़्यादा समय दे रहे हैं गरम करने के लिए। तो उसको आप उसका जो साइज़ है, वो बहुत ज़्यादा बड़ा ना लें, ज़रूर ढक के रखें। इम्पोर्टेंट चीज़ कि प्रेशर जो है फिज़िक्स है कि जब प्रेशर किसी चीज़ का बढ़ जाता है तो उसमें जब टेम्परेचर है, उसका रेशो स्क्वायर मतलब स्क्वायर रूट उसका हो जाता है कि अगर 3 है तो 9 गुना हो जाता है। तो वैसे तो अगर हम पानी गर्म करेंगे तो 100 डिग्री पे होगा। लेकिन उसी चीज़ को किसी प्रेशराइज़्ड कंटेनर के अंदर करेंगे तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो टाइम कम हो जाता है। तो टेम्परेचर बढ़ाया आपने प्रेशर से, प्रेशर कुकर नॉर्मल प्रेशर कुकर भी होते हैं। इलेक्ट्रिक प्रेशर कुकर होते हैं, न्यूट्रीपॉट होता है। उसमें बहुत बढ़िया से खाना बनता है, तो उसके अंदर बनाया जा सकता है। तो ये कुछ चीज़ें। बिल्कुल, बिल्कुल, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें देखिए इतना तो कभी ध्यान ही नहीं गया कि सब्जी के साइज़ से उसके कम गैस या ज़्यादा गैस या उसमें कितना ईंधन लगेगा। अब स्थिति ऐसी आई भी नहीं कभी, तो जैसा चल रहा था वैसा चल रहा था। लेकिन सिर्फ सब्जी का साइज़ बदल देंगे, उसके छोटे पीसेस होंगे या वो मैश्ड होगी या क्रश्ड होगी तो आपकी काफ़ी गैस बचेगी। और फिर वेसल्स की भी पूरी बात बता दी संजीव सर ने कि कैसे प्रेशर काम करता है। कुकर तो हम सालों से इस्तेमाल कर रहे हैं पर कभी सोचा नहीं, बस ये है कि दाल चावल कुकर में बनते हैं तो बना लेते हैं, लेकिन क्या होता है उसके पीछे, साइंस क्या लगता है। और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट सर ने बताया कि बेवजह में बड़ा बर्तन ना ले लें, क्योंकि बर्तन थोड़ी पकाना है, खाना पकाना है। बहुत ही शानदार टिप्स सर, कभी ध्यान नहीं गया इन चीज़ों पे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि आंखें खुल रही हैं। एक और चीज़ जैसे आपने अभी बताया कि बड़े साइज छोटे साइज, क्या कुछ इस तरह के फूड आइटम है जिन्हें आप थोड़ा अवॉइड करें अभी, जिनको पकने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा और ऊर्जा भी ज़्यादा लगेगी, तो अगर थोड़े दिन ना भी खाया तो काम चल सकता है? तो बहुत अच्छा प्रश्न है विपिन जी। देखिए जैसे हमने बात की कि जैसे कटिंग में वो थोड़ा चेन ऑफ थॉट है, उसको कंप्लीट करता हूँ कि रोटी वगैरह हम खाते हैं, उसको पतला बेलेंगे ना तो जल्दी पकेगी, मोटा बेलेंगे तो समय ज़्यादा उसमें लगेगा। तो पहले जो कुकिंग से पहले वाले जितने मेहनत है उसको थोड़ा बढ़ा देंगे तो अपने आप जो ईंधन है वो कम लगना शुरू हो जाएगा। चावल अगर जो आप ले रहे हैं, अगर छोटा चावल आप लेंगे, चावल का टुकड़ा आप इस्तेमाल करेंगे, खिचड़ी आप बना के खाएँगे, तो वो जल्दी पक जाएगी। मूँग दाल है, वो जल्दी पक जाएगी। बिना छिलके वाली दालें जो हैं, वो जल्दी पकेंगी। जो चना, राजमा ऐसे जो कटोल या महाराष्ट्र में हम कहते हैं, वो उनको पकने में ज़्यादा समय लगता है। तो जो दालें अगर चावल है वो ऐसा जो जल्दी गल जाए। जो ताज़ा वाला चावल होता है, वो जल्दी पकता है। अच्छा कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें प्रोसेस पहले से है। चावल खाने का दिल है, तो पोहा जो है, वो पहले से स्टीम हुआ है, प्रेस हुआ है, बड़ी जल्दी बन जाएगा, राइट? कौन-सी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए कि जैसे मैंने कहा कि ये राजमा, चना, मोटी दालें, ऐसे मोटे अनाज जो हैं, जितने हैं, उनको पकने में ज़्यादा समय लगता है। उसमें देखा होगा कि आपने कि प्रेशर कुकर में भी बहुत सारी सीटी देनी पड़ती है, जब चना और राजमा वगैरह ऐसा बनता है, राइट? तो उसको आप अवॉइड कर सकते हैं। बहुत सारी और चीज़ें हैं नॉर्मल जो हैं, जो दालें हैं, होल बीन से दाल जो है, जो दल गई, जो दाल होती है वो दली होती है। अगर आपने उड़द है, आप बिना छिलके के अगर जो दाल है वो करेंगे वो बहुत जल्दी बन जाएगी। मूँग की दाल बहुत जल्दी पकेगी, मसूर बहुत जल्दी पकेगी। मोठ जो है अगर उसको आप आधी वाली जो दली हुई होती है वो जल्दी पकेगी। बाकी जितनी चीज़ें हैं जैसे मैंने कहा कि अगर जिसमें हाई स्टार्च रहता है का भी कुछ रहेगा सर? उसको समय ज़्यादा लगता है पकने के अंदर, तो आप अवॉइड करते हैं जैसे कंद वगैरह, हम्म। कंद वगैरह पकने में ज़्यादा समय लगता है। जो चीज़ें पिसी हुई चीज़ों से जिसमें मॉइस्चर थोड़ा ज़्यादा होगा वो जल्दी पकेंगी। जैसे इडली, डोसा, चीला ये चीज़ें जल्दी पक जाएँगी क्योंकि उसमें पहले से चीज़ें पकी हुई हैं। चाहे वो चना भी था लेकिन वो पका हुआ है और उसमें अगर हाइड्रेशन पूरी है और पतला आप उसको बनाएँगे तो बड़ी जल्दी बन जाएगा।
तो ढेर सारी बातें हो रही हैं संजीव सर के साथ, काफी नुस्खे उन्होंने हमें बता दिए कि कैसे ईंधन यानी गैस की बचत हम कर सकते हैं और बावजूद उसके स्वादिष्ट और पौष्टिक खाना बना सकते हैं। एक छोटा ब्रेक ले लेते हैं यहाँ पर, लेकिन ब्रेक के बाद कुछ और अहम सवाल पूछेंगे, जैसे गैस के अलावा भी तो घर में बहुत सारे आपके पास चीज़ें होती हैं। माइक्रोवेव होता है, जिन लोगों ने इंडक्शन खरीद लिया वो भी होगा, एयर फ्रायर होगा, क्या उनके इस्तेमाल से गैस की बचत कर सकते हैं? बहुत सारा ऐसा खाना है जो उसमें बन जाएगा, वरना तो हम खरीद लेते हैं लेकिन वो हमारे घर में सिर्फ रखे रहते हैं, छोटे मोटे काम में आते हैं। अब उनका इस्तेमाल करने का वक्त आ गया है, तो ये इंपॉर्टेंट टिप्स भी लेंगे संजीव सर से इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं हमारी एक खास पेशकश, गैस की बचत है देश की मदद, क्योंकि इस वक्त जिस तरह का संकट आ गया, एक जियोपॉलिटिकल टेंशन है, युद्ध चल रहा है और उसकी वजह से तेल गैस इन सब की सप्लाई पे दबाव है, तो हमारा भी कर्तव्य और फर्ज बनता है कि हम अपनी गैस का, रसोई गैस का इस्तेमाल अच्छे से करें, जुडिशियसली करें, जितना लंबा उसको चला सकते हैं चलाएं, ताकि जिन्हें ज़रूरत है उन्हें पहले मिले, सबको मिले, कहीं कमी उसकी ना हो, और ये हमारी आपकी समझदारी पर निर्भर करता है। संजीव कपूर साहब, देश के जाने माने शेफ, आज हमारे साथ बने हुए हैं, हमें बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स बता रहे हैं कि कैसे आप अपने रेगुलर सिलेंडर को, या गैस की सप्लाई को समझदारी से इस्तेमाल करते हुए ज़्यादा दिनों तक इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़्यादा अच्छी तरह से कुकिंग कर सकते हैं, उसकी बचत कर सकते हैं। तो चलिए इस बातचीत को आगे बढ़ाते हैं, कुछ और महत्वपूर्ण टिप्स हैं जो हमें उनसे लेने हैं। तो ये तो बात हो गई संजीव सर की गैस कैसे बचत करें। इसके अलावा अब बहुत सारे लोगों के घर में कुछ अल्टरनेट सिस्टम्स भी मौजूद हैं। अभी आपने इंडक्शन का जिक्र किया, जिनके पास हैं या जिन्होंने खरीद लिए, जो खुशकिस्मत थे जिन्हें मिल गए, तो उनके घर में वो भी आ गया। प्लस माइक्रोवेव अमूमन लोगों के घर में होता ही है आजकल। कुछ लोगों के पास एयर फ्रायर भी होगा या कोई और OTG वगैरह इस तरह की चीज़ भी होंगी। तो कुछ चीज़ें जिनको गैस की जगह आप इन्हीं साधनों का इस्तेमाल करके आप पका लें, क्योंकि लोग खरीद तो लेते हैं लेकिन उनका फुल यूज़ वो कभी जानते ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। माइक्रोवेव तो मतलब रीहीटिंग के लिए इस्तेमाल होता है सब जगह पर। बहुत बड़ी, जैसे चावल बहुत अच्छा बनता है उसके अंदर, जो माइक्रोवेव के अंदर जितने मिलेट्स हैं आप अच्छे से हाइड्रेट करके अच्छे से भिगो के रखें, बहुत अच्छे बनते हैं। जितनी सब्जियां हैं, जो भी चीज जिसके अंदर पानी, मॉइस्चर ज्यादा होगा, वो माइक्रोवेव में बहुत अच्छी बनेगी। जो ड्राई चीजें हैं, चना, राजमा, दाल, ये उनको पकने में ज्यादा समय लगेगा। लेकिन अगर चावल पहले से अच्छे से भिगो के रखा हो, आधा घंटा आप भिगो के रखें, तो बहुत अच्छा बनता है उसके अंदर। माइक्रोवेव में नॉनवेज भी अच्छा बन जाता है, वेज भी अच्छा बन जाता है। इसी तरह से आजकल जो आपने एयर फ्रायर बताया, मतलब कमाल की चीज़ है। हमारे यहाँ पे एयर फ्रायर इतना इस्तेमाल होता है। कोई भी चीज़ होती है हम तो एयर फ्रायर में रख देते हैं। मतलब उसके अंदर आपने कचालू रखने हैं, वो रख दें, उसको छील के भुट्टा रखना होता है, हम वो रख देते हैं। उसके अंदर स्नैक्स अगर कुछ हैं जो पड़े हुए हैं, उसमें रखना है। आपको पिज़्ज़ा बनाना है, आपको ब्रेड के ऊपर कुछ थोड़ा-सा मसाला और चीज़ डाल के रखना है, वो एयर फ्रायर के अंदर बना सकते हैं। तो एक्चुअली दिक्कत होती नहीं है, थोड़ी-सी आदत बदलने की ज़रूरत होती है। और हम लोगों को ऐसा लगता है कि कैसे होगा, कि थोड़ा-सा सोचना पड़ता है। ये सोचें क्या आसानी से हो सकता है, ये ना सोचें क्या नहीं हो सकता। जैसे मुझे याद है कि हमने एक प्रोडक्ट बहुत साल पहले लॉन्च किया, तो ग्रिलर था जिसमें थोड़ा-सा स्लांट था, संजीव कपूर तंदूर उसको हम कहते थे। और उसमें ये था, स्लांट की वजह से जो तेल है वो टपक-टपक के निकल जाता था। वो तो स्लांट की वजह से निकलता था। तो लोग कहते थे, अच्छा इसमें अगर हम पूरी डालेंगे तो रखेंगे तो, मैं कहता पूरी क्यों भैया, चपाती खा लो ना, अगर तेल ही नहीं खाना तुम्हें तो। तो ऐसा नहीं है। हम लोग अपने आप को ये सोचें कि क्या दिक्कत है, उस पे अगर फोकस करेंगे तो दिक्कत आएगी। अच्छा सर, अगर क्विकली एक किसी में सवाल दिक्कत आपने है, क्योंकि पूरी का जिक्र किया, अभी डीप फ्राइंग वाले आइटम से भी बचा जाए क्योंकि उसमें शायद ईंधन ज्यादा जाता है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि उसका जो टेम्परेचर है वो ज्यादा गर्म करने में, जैसे पानी तो 100 डिग्री पे बॉईल हो जाता है, जो तेल वगैरह है, इनकी जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत हाई होता है, तो इसलिए वो टाइम ज्यादा लगेगा, हीट ज्यादा लेगा। तो इसलिए यस, बिल्कुल बहुत बहुत सही आपने कहा
डीप फ्राइंग वाली चीजें जरूर अवॉइड करें। अच्छी बात है, करें करें। बिल्कुल। तो संजीव सर के सारे जो आज उन्होंने टिप्स दिए हैं कुकिंग के, जिससे आप फ्यूल की यानी गैस की बचत कर पाएंगे, उनको फॉलो कीजिए। जितने लोगों को बता सकते हैं बताइए। अगर ये शो आप कहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं हमारे, इसको फॉरवर्ड कर सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंचे और वो इन टिप्स के जरिए ना सिर्फ गैस की बचत करे, देश की मदद करे, बल्कि संजीव सर ने एक बोनस भी यहाँ दे दिया, इस सबसे आपका स्वास्थ्य भी जुड़ा हुआ है सीधा सीधा। आप अपने आप को बहुत बेहतर पाएंगे जब ये सब कुछ फॉलो करेंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल होने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।